नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। पौड़ी सीरीज़ में हल्का सा ब्रेक लेकर हम पहुंचे हैं देहरादून में पहली बार नेशनल कीवी फेस्टिवल पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और उस कीवी फेस्टिवल के पीछे मकसद है कि जो एप्पल में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी तरीके से कीवी में काम करें, क्योंकि कीवी एक ऐसा फल है जिसका प्रोडक्शन बेहतरीन है और जिसमें जंगली जानवरों का आतंक कोई नुकसान नहीं होता। तो कीवी की बारीक जानकारियाँ इसमें आपको मिलेंगी। पूरी वीडियो को आप देखिए लास्ट तक, आपको बहुत सारा जो मटेरियल है कीवी से जुड़े, कीवी कैसे लगाएं, कहाँ से लाएं, ये पूरा हम वीडियो आपको लेकर आए हैं देहरादून में, जो पहली बार एक फेस्टिवल कीवी फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। देखिए, कीवी फल एक न्यूजीलैंड का फल है। बेसिकली अगर इसका ओरिजिन देखा जाए तो ये चाइना था, पर इसको जो डोमेस्टिकेशन हुई है कमर्शियल प्रोडक्शन पे ये न्यूजीलैंड ने किया है। इसीलिए जो वहाँ का नेशनल वर्ड है कीवी, उसके नाम पे, क्योंकि उसकी लुक है वो कीवी की तरह ही है, तो इसलिए इसका नाम कीवी फल रखा गया है। क्या है? हाँ, बाकी इसमें अगर न्यूट्रिशन की बात करें, ये इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी है। अगर हम बात करें अमरूद या संतरा से, उससे भी ज़्यादा विटामिन सी है। और रिच इन प्रोटीन्स है, पोटेशियम है। जैसे कि हम जो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ है, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और पिछले 3-4 सालों से तो जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने डेंगू के उसके लिए इसको रिकमेंड किया है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तो ये हाईली रिच और मेडिसिनल फ्रूट है, इसलिए इसका नाम काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। इसके पीछे सर एक मंशा ये थी कि एक मन की टीस हुआ करती है। वो ये है कि जो आर्थिक समृद्धि हिमाचल ने सेब में पाई, वो उत्तराखंड सेब में नहीं पा पाया। उसका एक और अवसर फिर से आया जब कीवी नाम का फ्रूट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, और डेंगू में इसकी जो उपलब्धि थी उसकी बदौलत ये एकदम से पॉपुलर हुआ, बहुत फेमस हुआ। जिसको बोलते हैं पहले ये 5 स्टार वाला फ्रूट था, लेकिन आम आदमी तक पहुँचा है। सो प्राइमरली ये एक वो अवसर है जिसमें कि हम किसानों के छोटे छोटे जमावड़े अगर इकट्ठा करके कीवी फार्मिंग को पॉपुलराइज करा सकें, तो एक आर्थिक क्रांति जो है उत्तराखंड में हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी के उद्देश्य से हमने एक उन लोगों का जमावड़ा किया जो लोग इससे जुड़े हैं पिछले 15 साल से, और ताकि उनकी उस यात्रा से हम लोग सीख पाएँ और फिर हम एक ऐसे टेम्पलेट को जन्म दे सकें जिससे कि जो भी आदमी इससे जुड़ना चाहता है वो कम से कम नुकसान को झेलते हुए इसकी यात्रा को आगे प्रॉफिटेबल बना सके। देखिए, विचार इसके पीछे ये था कि जो अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं कीवी के फार्मर, कुछ उत्तरकाशी में, कुछ टिहरी में, कुछ चमोली में, कुछ पौड़ी, कुछ कहीं, और सबके सब छितरे वैसे जैसे हैं। और जैसे हम जानते हैं कि अगर हम कुछ भी किसी भी पॉलिसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कोई भी मिशन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या इसको कुछ और आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमें एका होना पड़ेगा। यानी कि हमें
अगर हम ज़्यादा रहेंगे, नंबर्स ज़्यादा रहेंगे तो हमारी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगी। एक इसके पीछे ये उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये था कि आप अलग तरीके से खेती कर रहे हो, मैं अलग तरीके से खेती कर रहा हूँ, आप किसी और तरीके से खेती कर रहे हो और आप अपनी चीज़ों को अलग अलग मार्केट कर रहे हो। तो हम सभी का जो फोर्स है और जो एक तरह से देखा जाए तो रिसोर्स है जो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो हम इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके इसको एक ब्रांड डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक पूरे कीवी कम्युनिटी को, एक ऐसा कीवी ग्रोअर कम्युनिटी को ऐसी पावर बनाना चाह रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने। अभी आपको पता होगा कि मिनिस्टर्स और जो भी हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जर्मनी की यात्रा पर गए फार्मिंग सीखने के लिए। तो अब उनसे पूछा जाए कि किस तरह की फार्मिंग आप करते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि फार्मिंग क्या होती है। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई इस तरह की पॉलिसी बने और देहरादून के किसी एसी रूम में बन के बैठ जाए और बागेश्वर के ज़िले में इम्प्लीमेंट हो जाए और अगले 2 साल बाद पता लगे कि वहाँ कुछ था ही नहीं। तो इसके पीछे ये उद्देश्य था। दूसरा इसके पीछे उद्देश्य था कि बकरी छाप से जब हमारा कांटेक्ट हुआ तो हमने एक छोटा सा प्रयोग किया कि उस फार्म के साथ हमने फार्म स्टेज भी डेवलप करे और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो उससे जो काश्तकार हैं उनकी आय में वृद्धि हुई। जब वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको वो चार्ज करते हैं, खाना भी खिलाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो कीवी के खेतों में तो काम कर ही रहा था, साथ में उसने उनको कैटर करना भी शुरू कर दिया। तो अगर वो महीने में उससे 2, 4, 5 हज़ार रुपये भी कमाता है तो वो इन्हांसमेंट उसके एज में हो जाता है। एक और इसमें ये था कि हम इसकी ऐसा 2025 में, जैसे मैंने बताया कि ये बागेश्वर के डेटा हैं जो एग्जैक्ट है हमारे पास अभी, 2025 में बागेश्वर में 600 टन कीवी फ्रूट होगा। 600 टन कीवी फ्रूट हम प्रोड्यूस करेंगे, ये जो एफपीओ है। अब अगर आप आज का सिनेरियो देखें मार्केट का, तो केवल मार्केट में हमारे ए ग्रेड के फ्रूट इंपोर्टेड फ्रूटों से टिक पाते हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान वैसे भी एक फेस्टिवल्स का देश रहा है और हमारे गांवों में बहुत से इस तरह के फेस्टिवल्स होते थे जो कि धीरे धीरे समय के साथ विलुप्त हो गए। और कीवी एक देशी फल नहीं, विदेशी फल, जैसे एक समय सेब भी भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, वैसे कीवी उन एल्टीट्यूड्स पे जहाँ पे सेब नहीं उग पा रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो उन ऑल्टीट्यूड पे आपका कीवी जो है वो एक सफल कुछ जगहों पे एक सफल एक्सपेरिमेंट की तरह से हुआ है। तो ये रजनीश जी हमारे पार्टनर हैं, जो ये इनकी समिति है, इंडिया का पहला कीवी फेडरेशन है और ये कुछ फार्म स्टेज भी चलते हैं उनके। तो जो बकरी छाप के प्लेटफॉर्म पे अभी आए हैं और ये उनका इनिशिएटिव था इस तरह का एक ऐसा फेस्टिवल करना जिसमें हिमाचल के, अरुणाचल के और दूसरे राज्यों के जो कीवी ग्रोवर्स हैं वो यहाँ पे आएँ, एक मंच साझा करें और इस चीज़ को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के माध्यम से, कि उसका कई प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती हैं जैसा कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा यहाँ पे, और किस तरह से इसको ज़्यादा एक नेचर बेस्ड लाइवलीहुड से जोड़ा जा सके और इसको स्केल अप किया जा सके, इसको बढ़ाया कैसे जा सके। तो ये एक मंशा के तहत ये एक गैदरिंग हुई थी जिसमें हम लोगों ने कोई इसको बहुत मार्केट एडवर्टाइज नहीं किया था इस इवेंट को। ये इवेंट में हमारा प्रयास था कि एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बने। इसमें हमने पुरस्कार भी वितरण किए हैं जो अच्छे कीवी ग्रोवर्स थे अलग अलग श्रेणियों में। यहाँ पे कुछ लीडिंग साइंटिस्ट जो थे कीवी फील्ड से जुड़े हुए, वो आके उन्होंने लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया जो इस स्पेस के, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई सारे पर्यावरणविद और वो लोग जो कि भले शहरों में रहते हों लेकिन जिनकी आत्मा गांवों में बसती है पहाड़ के, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे एक इकट्ठा किया गया है इस मंच के माध्यम से, इस फोरम के माध्यम से। यही था इस कीवी फेस्टिवल का और कोशिश करेंगे आगे इसको थोड़ा विस्तृत रूप में करें। कीवी ऐसा फ्रूट है जिसको जंगली जानवर नहीं खाते हैं और जहाँ पर भी कीवी उत्तराखंड में लग रहा है वो काश्तकार सफल ही हो रहे हैं। अब आपने मुक्तेश्वर के जो बिष्ट जी हैं उनकी बातचीत सुनी कि वो बता रहे हैं कि 1.5 लाख उन्होंने केवल 2-3 खेतों में ही लगाया है और उससे पहले जब वो मटर, आलू या कोई भी बो रहे थे अपने खेतों में तो जंगली जानवर उसको नुकसान पहुंचाते ही हैं। बल्कि अब जो जागरूक काश्तकार हैं जो सेब का उत्पादन कर रहे थे या आड़ू, पुलम इनका उत्पादन कर रहे थे, वो भी अब शिफ्ट हो रहे हैं कीवी की तरफ, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिससे आमदनी भी ज़्यादा हो रही है और जंगली जानवर नुकसान भी नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो जल्दी सोचिए, क्योंकि कीवी में सरकार की तरफ से भी सब्सिडी दी जा रही है।
हाइट से किस हाइट तक? जहाँ तक ऊंचाई वाली बात की जाए, ये मध्यवर्ती क्षेत्रों का फल है, जो क्षेत्र लगभग 3000 से 5,500 या 6,000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जहाँ की गर्मियों में टेम्परेचर 30, 32 या 35 से ऊपर ना जाए और सर्दियों में चाहे माइनस में भी चला जाए तो उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और ख़ासकर अगर मिट्टी की बात करें तो जितनी भी लाइट सॉइल होगी उतना ही इनके लिए अच्छा है, और इसके लिए सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता रहती है। और बागवान भाई जिनके पास सिंचाई के साधन है वही इसे लगाए, अन्यथा इसमें फल साइज छोटा रहता है। सर, इसका मार्केट वैल्यू क्या है? क्या वो हाँ। कीवी को बेच सकते हैं या इससे बहुत सारे प्रोडक्ट? देखिए, अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो जो हमारा मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जनरली क्या है कि हमारे स्टोन फ्रूट ही लगते हैं, क्योंकि सेब के लिए गर्म है और ये जो हमारे सब ट्रॉपिकल फ्रूट है वो उन जगह उसके लिए ग्रोइंग के लिए ठंडे इलाके हैं। तो मध्यवर्ती क्षेत्रों में मुख्यतः स्टोन फ्रूट जैसे कि प्लम, आड़ू, खुमानी, बादाम, इनकी ही बागवानी की जाती है। इससे अगर रिटर्न देखा जाए बहुत कम फार्मर को मिलता है, पर अगर वो इस कीवी की बागवानी करेंगे तो इससे कम से कम 4 या 5 गुना अधिक उनको रिटर्न मिल सकता है। अगर हेक्टेयर बेसिस की बात करें या बीघा बेस की बात करें तो अगर बागवान भाई किसी का 1 हेक्टेयर में बगीचा है, अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, तो लगभग 20 से 25 लाख पर हेक्टेयर बेस पे उसको इनकम आ सकती है। इसमें पोटेंशियल? बिल्कुल जी, इसमें पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज एक तरह से ये कीवी जो है एक सुपर फूड की तरह है। और आजकल जब पूरी दुनिया में हेल्थ की तरफ सभी लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, हर प्रकार की एडवर्टीजमेंट हेल्थ की तरफ है, ग्लूटेन हो चाहे शुगर हो, तो उसमें जो है इस टाइप के फलों का बहुत बड़ा रोल है। एंड यही रीज़न है कि कीवी भी एक ऐसी कैश क्रॉप के रूप में गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है, जिसको कि अगर हम लोग इन कैश कर ले गए तो संभवतः अगले 1 दशक में हम सर, बहुत बड़ी अच्छा आर्थिक सवाल क्रांति आपने किया, खड़ी कर सकते हैं। कब सोच लिया, क्योंकि हमारे जो फ्रूट बेल्ट है वहाँ पर क्या था, बंदरों का बहुत ज़्यादा हो रहा था नुकसान। तो हमें लगा, किसी एग्जीबिशन में हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमको बताया गया कि कीवी फ्रूट भी यहाँ पे हो सकता है। पादप अनुसंधान संस्थान निंगलाड भवाली नैनीताल में एक इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा हमें बताया गया कि कीवी फ्रूट यहाँ पे अब सक्सेस है और जिसमें अच्छी आमदनी भी हो सकती है और जंगली जानवरों का नुकसान कम होता है। तो फिर मेरा रुझान इस ओर बना, जिसमें मैंने 30 पौधों से शुरुआत करी। क्यों नहीं कर रहे हैं सर इनको नुकसान? देखिए, जंगली जानवरों की जहाँ तक बात की जाए, जैसे मुख्यतः आपके लंगूर है या बंदर है या दूसरे सुअर है या नील गाय है, उसको डैमेज करते हैं। बंदरों के लिए तो एक है कि ये जब इसको कच्चा खाएंगे तो बहुत गंदा फ्रूट है और इसके ऊपर कुछ बाल भी देखे होंगे, जब वो खाता है तो बाल भी मुंह में लग जाते हैं और खट्टा फ्रूट है तो बंदर इसको नहीं खाता। जहाँ तक दूसरे जानवरों की बात की जाए, जब हम पौधे को ट्रेनिंग करके ये 6 फुट के ऊपर से इस पे जाले पे बिछाते हैं तो जानवर ऊपर पहुंच नहीं पाता, इसके फलों को या पौधे को डैमेज नहीं कर पाता। तो इसलिए खासकर उन जानवरों और पक्षियों से भी इनको इतना डैमेज नहीं कर पाते। क्या पहाड़ की इकोनॉमी बदल सकती है? डेफिनेटली, अगर हम बात करें हिमाचल की या अरुणाचल प्रदेश की इकनॉमी, जो मध्यवर्ती क्षेत्र के बागवान भाई है उनकी इकनॉमी पे बहुत बदल गई है और उनकी आर्थिक आमदनी बहुत ज़्यादा इससे कीवी फल से हो रही है। उत्तराखंड में भी इस तरह की अगर कोई बागवानी करेगा, मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एक हमारे सोलन में बागवान है, उसके 30 पौधे लगे हैं और हर साल 3.5-4 लाख का फल उन 30 पौधों से बेचता है।
क्या दिक्कतें आई? सर दिक्कत तो पहले तो मुझे मेन दिक्कत क्या आई, प्लांटिंग मटेरियल तो मुझे इंस्टीट्यूट ने दिया ही, पादप अनुसंधान संस्थान ने, लेकिन घर में जब मैं खेत में लगा रहा था तो पहली दिक्कत तो घर से आई कि घर के लोग समझ नहीं पा रहे थे, नाराज़ थे कि यार इसने ये पेड़ इतने अच्छे खेतों में लगा रहा है, इसमें तो आलू और गोभी होती है, तो मटर होती है, तो इसमें ये क्यों कर रहा है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा फेस करना पड़ा, लेकिन जैसे पेड़ बढ़ते गया तो फिर टेक्निकली जो तकनीक की जानकारी थी वो थोड़ा सा कम थी, तो अभी मैं ट्रेलिस सिस्टम नहीं लगा पाया था, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रही। आपकी गिल्ली रहनी चाहिए, जड़ सूख जाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और अभी जो हमारे पास काफ़ी तरीके की कीवी हमारा अवेलेबल है। अभी हम जो है बिल्कुल रेड कीवी में और जो गोल्डन कीवी है उसके हमारे पास कुछ पौधे हैं जिनको हम आगे कर रहे हैं। फार्मिंग पहले ही स्टार्ट की थी और नर्सरी भी है, जिसके साथ साथ हम सिर्फ कीवी ही नहीं कर रहे हैं, और भी चीज़ों में हम कर रहे हैं साथ साथ में। चूग हो गया हमारा, माल्टे हो गए, और जो है ये हम लोकल फार्मर से भी करते हैं ताकि थोड़ा जो है उनके लिए भी एक अच्छा रहता है, संपर्क में आ जाते हैं, और किसी और को भी अगर चाहिए हो तो उसके लिए भी हम उनको संपर्क में ले आते हैं ताकि डायरेक्ट एक चीज़ रहे और वहाँ का जो है इकॉनमी थोड़ी ठीक हो सके। वो भी अपना नर्सरी भी तैयार की आप लोगों ने? नर्सरी जी हमने तैयार की है, वहाँ पे बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, उस पर हमने किया है। बिल्कुल बहुत पथरीला ज़मीन था वहाँ पे, तो पथरीली ज़मीन को बिल्कुल थोड़ा टाइम लगा क्योंकि काफ़ी करना पड़ा, खुद से भी किया, फिर छोटे छोटे जो हल आते हैं, जो ट्रैक्टर आते हैं हाथ वाले, उनसे भी किया। थोड़ी इसमें सरकार ने भी मदद करी उसके साथ में, और जो है साथ में हम जो है इसके बाद हम कीवी का भी कर रहे हैं। कीवी के साथ साथ जो है हमने थोड़ा स्ट्रॉबेरी भी ट्राई किया है, वो भी अभी अगर सही रहा तो अच्छा चला गया, तो स्ट्रॉबेरी भी अगले साल से करने लगेंगे हम। कितना उत्पादन हो रहा है सर, और जब इसको आप मार्केट में ले जा रहे हैं तो क्या प्राइस मिल रहा है? अभी मेरे 8 साल पूरे हो गए हैं। 2014 के दौरान मैंने लगाया था ये पौधा, तो अभी मेरे पास करीब 1.5 टन के आसपास 12-14 कुंटल पर ईयर अभी ईल्ड आने लग गई है, और जो मुझे लगता है कि बहुत ठीक ठाक 2-3 खेतों में मैंने लगाया, तो उन 2-3 खेतों में मेरा करीब 1.5 लाख से ऊपर की इनकम घर में हो जाती है। नहीं सर, मिट्टी में डालना है, कल लगा दूं। नहीं फिर भी आप पता अगले के सबसे पीछे वाला है, मैं पता उनका पैसा दिया। This is the new one and this is the old one. This one also old. सर इसके पौधे आपको हिमाचल प्रदेश में हमारी जो रजिस्टर्ड नर्सरी है दुर्गा सीड फार्म के नाम से, कुम्हारटी के नज़दीक जो ये है, वहाँ से भी उपलब्ध हो जाएंगे आपको, और जो हमारे हॉर्टिकल्चर के जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर भी पौधों का वितरण हर साल होता है। पौधे कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये पूरी जानकारी थोड़ा दीजिए तो। ये इसमें जो पौधा लगाने का जो समय है वो सर्दियों में जनवरी फर्स्ट वीक से आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको जो है वो दिसंबर महीने में गड्ढे तैयार करने होते हैं 3x2 के, और उसमें आपको फिर वो गड्ढे को भर के वर्मी कंपोस्ट और जो भी लोकल जो वहाँ की जो ऑर्गेनिक खादें हमारी है उसका मिश्रण बनाकर गड्ढों को भरकर, उसके बाद जनवरी के माह में आप किसी भी समय इसकी जो है वो आप रोपाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं पौधों को। आपका नाम? मेरा नाम सुषमा नैथानी, पौड़ी गढ़वाल से, और हम आज यहाँ आए हैं माल देवता पे कीवी फेस्टिवल में। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, हमने यहाँ पर आके अपने मांगल गाए, और मैं उन बेरोजगार भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, बच्चों से कहना चाहती हूँ कि सारे बच्चे जो भी बेरोजगार हैं वो कीवी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कीवी का उत्पादन करें, उनसे उनके बेरोजगारी भी हटेगी और रोजगार का साधन मिलेगा। पौड़ी की तो और भी स्थिति खराब है, वहाँ तो कीवी एक क्रांति ला सकता है। जी, अब पौड़ी ठंडा इलाका भी है तो वहाँ कीवी लगाएंगे, काफ़ी लोगों की जगह भी बंजर पड़ी है तो काफ़ी कीवी लगेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। पौधे कब फल देना शुरू करते हैं सर, और क्या इस देखभाल कैसी होती है इन पौधों? इसमें देखिए सर, जो शुरुआती दिनों में जो कीवी का जो आप बगीचा जब लगाएंगे तो इसमें प्रॉपर जो आपकी जो एक जिस बगीचे का जो आप चयन करेंगे उसमें प्रॉपर इसकी दूरी
और उसके बाद इसका एक एंगल आयरन का स्ट्रक्चर इसके लिए बनता है। और जो आपका पौधा जब आपका फ्रूटिंग पे आएगा तो कम से कम इसके 3 साल में ये आपको सैंपल फ्रूट देना शुरू करेगा। उसमें आपको हर वर्ष जो है इसमें खाद ऑर्गेनिक जो हमारा जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो, और इसकी प्रॉपर जो आप व्यवस्था करेंगे तो ये तीसरे वर्ष में जो है आपको सैंपल जो है इसका फल का देना शुरू कर देगा। नहीं, जागरूकता बढ़े, ये कार्यक्रम हर साल होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में ये एक बहुत बड़े आयोजन का रूप ले लेगा। और अभी जितने यहाँ पर जिन्होंने आयोजन किया है, जैसे बकरी छाप वालों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया है, उनके प्रोडक्ट भी बहुत यहाँ पर आए हैं और वो अपने पहाड़ों में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नवयुवकों को सिखा रहे हैं, उनको वो रोज़गार दे रहे हैं। तो ये इस तरह से जब बढ़ेंगे ना धीरे धीरे तो आने वाले समय में ये खुद ब खुद सरकार इसकी तरफ आगे आएगी और ये जो आयोजन है फिर ये लोग न कर करके सरकार इसको आयोजन करेगी तो उसमें एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ के बच्चों को मिलेगा, यहाँ के कृषकों को मिलेगा। उत्तराखंड में कीवी का उत्पादन शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी उसे एक वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाया जाए उस पर प्रथम कीवी फेस्टिवल यानी फर्स्ट नेशनल कीवी जो महोत्सव हुआ उसमें चर्चा की गई। और आने वाले दौर में ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक बड़ी जो एक रीढ़ की हड्डी बन सकती है। वैसे भी पहाड़ों से लगातार पलायन जारी है और अगर जो हमारे युवा हैं वो कीवी का उत्पादन करें तो वो न सिर्फ पहाड़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं बल्कि स्वरोजगार के रूप में पहाड़ के जो बंजर खेत हैं या जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है उसको भी आबाद कर सकते हैं। वापस चलेंगे पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ में। ये जो जानकारी आपको कैसी लगी, कुछ डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होंगे, आप कीवी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।